नमस्कार विद्यार्थियों और मित्रों, मेरे YouTube चैनल गर्वी ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिजों में मैंने पहले वीडियो में कुछ खनिजों के बारे में बताया है, जिसका लिंक मैं इसके साथ शेयर कर दूँगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोहा एस्क। लोहा एस्क राजस्थान में ज़्यादा जमाव और उत्पादन नहीं है, लेकिन लोहे की बात करें तो राजस्थान में मोरिजा बानोल जो जयपुर में है, यहाँ 1998 में उत्खनन हुआ था। एकमात्र भाग है जहाँ लोहा एस्क का उत्खनन हुआ है। इसके अलावा बात करें तो नीम का तना, सीकर, डाबला, सिंगाना, झुंझुनू, नीमला, रायसेना, दौसा तथा थूर की पाल, नाथरा की पाल और हुंडेर। थूर की पाल, नाथरा की पाल और हुंडेर ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे लोहे का सबसे उत्तम किस्म का लोहा एस्क मैग्नेटाइट पाया जाता है। मैग्नेटाइट लोहे की 4 किस्में होती है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट ऐसा लोहा है जो काला होता है, काला लोहा और सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है। हेमेटाइट के भंडार भी हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र मैग्नेटाइट का है, बाकी क्षेत्र में हेमेटाइट के भंडार मिलते हैं। इसके अलावा हम लोहे की बात करें तो लोहे एस्क में आपके पुरबनेड़ा, बागोर और पुरबनेड़ा का है भीलवाड़ा में, बूंदी का इंद्रगढ़, मोहनपुरा, करौली का देवसैली, लालौती, तिड़ुपुरा और खोरा ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर लोहा एस्क पाया जाता है। अब देखते हैं टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसा खनिज है जो उच्च द्रव्यमान रखने वाला खनिज है। टंगस्टन की बात करें तो वुल्फ्रेमाइट एस्क से हमें प्राप्त होता है। और इसके अलावा देखें तो अन्य एस्कों में सेलेनाइट है, होबेराइट है, सिलाइट है, फर्मराइट है। ये एस्क भी है जिनसे हम टंगस्टन की प्राप्ति करते हैं। देश का 17% टंगस्टन का जमाव 23.92 मिलियन टन राजस्थान में मिलता है तथा उत्पादन की बात करें तो 75% टंगस्टन राजस्थान में मिलता है, यानी टंगस्टन का राजस्थान में एकाधिकार है। उत्पादन क्षेत्रों की बात करूं तो टंगस्टन के उत्पादन क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य है डेगाना, रेवत, भाकरी, नागौर। ये भारत की एकमात्र टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र है। डेगाना, रेवत, भाकरी के अलावा दूसरा टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र है राजस्थान में वाल्दा या बाल्टा सिरोही। इसके अलावा हम बात करें तो डूंगरपुर जिले में अमरतिया, उदयपुर में कुण, पाली में बराटिया और अजमेर का लादेरा साकुण ये क्षेत्र है जहाँ पर टंगस्टन मिलता है। टंगस्टन की उपयोगिता की बात करूँ तो टंगस्टन एक भारी, कठोर तथा उच्च द्रव्यमानक वाली धातु है। टंगस्टन जो है उसका गलनांक बिंदु देखें तो 1350 सेंटीग्रेड गलनांक बिंदु है। सामरिक महत्व में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब में, इस्पात को मजबूत बनाने में, धातु को काटने में, सुरक्षात्मक सामग्री बनाने में, एक्सरे, रेडियो, टेलीविज़न के उपकरण बनाने में, रंगाई छपाई के कार्य में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चांदी की बात करें तो चांदी जो है वो सीसा और जस्ता उत्पादक क्षेत्रों में मिलती है। तो सामान्य क्षेत्र वही होंगे जो सीसा, जस्ता के जो हमने पढ़े हैं पहले वीडियो में: जावर, उदयपुर, राजपुरा, दरीबा, राजसमंद जहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है, रामपुरा, आगूचा, भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर और गुड़ा किशोरीदास, अलवर
ये प्रमुख चांदी के भी उत्पादन क्षेत्र है, तो ये प्रमुख सीसा जस्ता के उत्पादन क्षेत्र है। चांदी एक मिश्र धातु है और राजस्थान में 80.8% सुरक्षित भंडार चांदी की मिलते हैं। जावरमाला की पहाड़ियों में हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर लिमिटेड, जो सीसा जस्ता का भी शोधन और खनन करता है, इसके माध्यम से चांदी का भी शोधन हो रहा है। चांदी जो है उसका सबसे पहले उत्खनन राणा लाखा के समय में 1384 ईस्वी में जावर उदयपुर में किया गया चांदी के लिए। और चांदी का उपयोग आपको बताइए आभूषण के लिए, मिश्र धातु के रूप में, विद्युत की सुचालक होती है चांदी, तो इसका उपयोग किया जाता है। ये चमकीली वस्तु है, तन्यता का गुण इसमें पाया जाता है तांबे के जैसे। नेक्स्ट देखते हैं सोना। सोना एक मूल्यवान धातु है और यह धातु आपको पता है सोने का उपयोग आभूषण में किया जाता है। राजस्थान में भी सोने के भंडार है और सोने के भंडारों में हम बात करें तो बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो सोने के भंडारों में प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें आनंदपुरी बुकिया, जगपुरा ये प्रमुख सोने के उत्पादक क्षेत्र है। तन्यता का गुण आप सोने में मिलता ही है। इसके अलावा देखें तो सोने का भंडारण और कहाँ है, तो सोने के भंडारों में रामपुरा व खेड़ा उदयपुर अभी सर्वेक्षण किया गया। धानी और बसेड़ी दौसा, खेड़ा मुंडियावास जहाँ पे तांबा मिलता है, खेड़ा मुंडियावास आपके अलवर, दोकण सीकर। ऑस्ट्रेलिया की जो इंडो गोल्ड कंपनी है उसने जगपुरा बूकिया में और आनंदपुरा बूकिया में 105.81 मिलियन टन सोने के भंडारों की खोज की है। अब देखते हैं मैग्नीज लोहे के साथ मिलाकर लोहे इस्पात निर्माण में एक महत्वपूर्ण खनिज है जो लोहे इस्पात का निर्माण करता है। ये व्यवसायों का आधार माना गया है। मैग्नीज की बात करें तो जैसे सोना मिलता है वैसे ही मैग्नीज का भंडार भी आपको बांसवाड़ा में मिलते हैं। कलिजरा, सज्जनगढ़, कुशलगढ़ ये मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र है। गुरासिया और राथीमुरी क्षेत्र ये आपके प्रमुख मैग्नीज के हैं। इसके अलावा हम बांसवाड़ा में बात करें तो लीलबासी, नरड़िया, तिम्मा मोरी, सिवोनिया, कालाखूटा, घाटिया, कालसला, सांगवा, इटाला, खेड़िया, काचला, बोहड़िया, सीणा, लकाई, गोदूक, तलवाड़ा ये प्रमुख बांसवाड़ा के क्षेत्र है। राजसमंद में नगेड़िया प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। और उदयपुर में छोटी सार और बड़ी सार प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। 5.8 मिलियन जमाव आपके मैग्नीज का राजस्थान में मिलता है। इन धात्विक खनिजों के बाद हम अधात्विक खनिजों के बारे में देखते हैं। अधात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातुअंश नहीं मिलता है। अधात्विक खनिजों को हम प्राकृतिक अवस्था में उपयोग करते हैं। इन अधात्विक खनिजों में हम देखते हैं संगमरमर यानी मार्बल राजस्थान का एकाधिकार मार्बल में है। राजस्थान देश का सर्वाधिक मार्बल उत्पादन करता है। देखें तो राजस्थान में 95% मार्बल की प्रोसेसिंग होती है और 2015-16 के अनुसार 156.77 लाख टन मार्बल का उत्पादन हुआ। और आय में देखें तो 27,916.29 लाख की आय मार्बल से हुई। मार्बल जो है वो कौन कौन से एरिया में मिलता है और मार्बल का प्रयोग आपको पता ही है, भवन निर्माण में करते हैं, साज सज्जा में करते हैं। ये जो मार्बल है
उनमें कुछ क्षेत्र हम देखते हैं, जैसे मकराना, राजस्थान का सफ़ेद मार्बल यहाँ मिलता है और सर्वाधिक मार्बल भी यहाँ मिलता है। बेसलाना आंधी, जयपुर का, जहाँ काला मार्बल मिलता है। किशनगढ़ अजमेर, जिसे NH 8 पर जो अवस्थित है, मार्बल की मंडी कहा जाता है। मार्बल की मंडी किशनगढ़ अजमेर। इसके अलावा आमेट, केलवा, राजसमंद, ऋषभदेव, उदयपुर, तलवाड़ा, बाड़मेर, ये प्रमुख मार्बल उत्पादक क्षेत्र है। मार्बल उत्पादन में देखें तो सर्वाधिक भंडार मार्बल के और उत्पादन होता है राजसमंद में। भंडार और उत्पादन कहाँ होता है? राजसमंद में। सफ़ेद मार्बल कहाँ मिलता है ज़्यादा? वो मिलता है आपको मकराना में। सफ़ेद मार्बल कहाँ मिलेगा? मकराना में। सफ़ेद मार्बल जो है वो दिल्ली महासमूह का मार्बल आपको मकराना में मिलता है। आमेट राजसमंद में भी सफ़ेद मिलता है। तलवाड़ा, बांसवाड़ा में भी सफ़ेद मिलता है। हरा मार्बल ऋषभदेव, उदयपुर में। गुलाबी मार्बल जालोर में, बांसवाड़ा में, किशनगढ़ में मिलता है। किशनगढ़ बता दिया आपको, मार्बल की मंडी है, याद रखना। काला मार्बल बेसलाना और आंधी, जयपुर मिलता है। पीला मार्बल आपको मिलता है जैसलमेर में। जुरासिक काल का मार्बल माना जाता है इसे। सतरंगा मार्बल मिलता है खादरा, पाली में। लाल मार्बल मिलता है धौलपुर में, भरतपुर में। बादामी मिलता है जोधपुर में। तो राजस्थान मार्बल के उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है। राजस्थान को मार्बल की अंतर्राष्ट्रीय मंडी भी कहा गया है। यहाँ से मार्बल विभिन्न देशों के अंतर्गत निर्यात किया जाता है और यह जो मार्बल है उसके माध्यम से कुछ उदाहरण भी है विश्व प्रसिद्ध, जैसे आगरा का किला है, ताजमहल है, विक्टोरिया पैलेस है, ये राजस्थान के मार्बल से बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जिप्सम। तो जिप्सम भी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है और जिप्सम का भी राजस्थान में एकाधिकार है। जिप्सम एक उर्वरक खनिज है। जिप्सम जो है वो हरसोट, सेलेनाइट और खड़िया, इन चट्टानों में मिलता है। इन खनिजों के दौरान जिप्सम की प्राप्ति की जाती है। राजस्थान जो है देश के जमाव का 1055.55 मिलियन टन यानी 82% देश के जमाव का और उत्पादन का 94% उत्पादन जिप्सम का राजस्थान करता है। उपयोगिता की बात करते हो, जिप्सम क्षारीय भूमि के उपचार में जब अधिकता हो जाती है जल की और भूमि में क्षारीयता आ जाती है तो उसके लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरक बनाने में जिप्सम का प्रयोग होता है। पीओपी के निर्माण में जिप्सम का प्रयोग होता है। रंग रोगन में गंधक की तेजाब बनाने में जिप्सम का प्रयोग होता है। सीमेंट बनाने में जिप्सम का प्रयोग होता है। अमोनिया सल्फेट के निर्माण में जिप्सम का प्रयोग होता है। तो जिप्सम राजस्थान में बहुत सारे कार्यों में इसको प्रयोग करते हैं। और उत्पादन की बात करें तो बीकानेर और बाड़मेर, नागौर 3 क्षेत्र प्रमुख है जो इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें एक एक करके देखते हैं। नागौर, गोठ मांगलोद, सबसे महत्वपूर्ण यही है। नागौर का गोठ मांगलोद और बदवासी, मंगोल, दाकोरिया तथा गोटन। नागौर में जिप्सम का 2/3 भंडार है पूरे राजस्थान का। 95 करोड़ टन के इसके भंडार है। बीकानेर, चूरू की बात करें तो गंगानगर, चूरू, बीकानेर में आपके देश का 17% और राजस्थान का 19% जिप्सम मिलता है। जामनगर, बीकानेर, लूणकरणसर, बीकानेर, कानोई, हरकासर, बहारू, सियासर, कोलायत, पुंगड़, ये सब बीकानेर के हैं। तारानगर, चूरू, यहाँ पे
जिप्सम के भंडार मिलते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली बेल्ट की बात करें, जोधपुर, जैसलमेर, पाली बेल्ट की बात करें तो यहाँ पे उतलाई, कुर्ला, मुदपुर का बास, शोकर, पीर की ढाणी, बाड़मेर, मोहनगढ़, जैसलमेर और खुटानी, पाली। तो जिप्सम की मैं बात करूं तो जिप्सम आपके 3 बेल्टों में मिलता है। पहला बेल्ट नागौर है, सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करता है। दूसरा बेल्ट है बीकानेर, चूरू और गंगानगर। गंगानगर, बीकानेर और चूरू 3 क्षेत्रों में। बीकानेर में जामसर, बीकानेर, लूणकरणसर, कानोई, हरकासर, बराऊ, सियासर, कोलायत, पुंगल और चूरू में तारानगर। जोधपुर, जैसलमेर, पाली वाले क्षेत्र में ये जिप्सम के भंडार है। तो 3 बेल्ट हो गए, नागौर, गंगानगर वाला और जोधपुर। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के कुछ धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी रहे हैं वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।